Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Dear students, today our topic of discussion law of decreasing returns. Actually it is an extension of our earlier topic that was about law of increasing returns. आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न्स को। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स के इंतहाई अहम कवानीन में से एक कानून है। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक ये लॉ सिर्फ एग्रीकल्चर की फील्ड में एप्लीकेबल होता है, लेकिन नए आने वाले जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक ये हर उस फील्ड में एप्लीकेबल है जहां एक या एक से ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को कांस्टेंट रखा जाए और बाकियों को वेरिएबल रखा जाए। अब बढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। ये कानून दरअसल हमें ये बताता है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में से एक या एक से ज्यादा को कांस्टेंट रखा जाए, जैसा कि लैंड, और बाकियों को वेरिएबल कर लिया जाए जैसा कि लेबर या कैपिटल को, तो जब जब इन वेरिएबल फैक्टर्स की मिकदार में इजाफा होगा तो एक खास हद के बाद उसके मिलने वाले रिटर्न्स या आउटपुट में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कि जब हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा था, उसके मुताबिक जो जो लेबर और कैपिटल में इजाफा किया तो आउटपुट में भी इजाफा तो होता चला गया, लेकिन एक खास हद के बाद जब हमने रीच किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को या ऑप्टिमल लेवल को, तो उसके बाद ट्रेंड में तब्दीली वाक़ई होगी और ट्रेंड डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो गया था। आज का कानून उसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद रोनुमा होने वाली तब्दीली या डिक्रीजिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग ट्रेंड को एक्सप्लेन करेगा। बेसिकली उसी डिक्रीजिंग ट्रेंड को हम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इस लॉ को समझने की विद द हेल्प ऑफ टेबल। लेट्स सपोज हमारे पास जो कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड है, और लास्ट लेक्चर की तरह हमने इसे 10 एकड़ के करीब अज्यूम किया हुआ है और ये फिक्स है, थ्रू आउट 10 एकड़ ही है। अब जब हमने फर्स्ट लेबर यूनिट को एंगेज किया ऑन 10 एकड़ लैंड, तो हमें जो टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट हासिल हुई वो हुई 200 केजी की। चूंकि मार्जिनल आउटपुट रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है, जब टोटल आउटपुट ही 200 केजी है तो इजाफी कोई आउटपुट भी नहीं होगा, मतलब 200 केजी ही मार्जिनल आउटपुट कंसिडर होगा। अब 10 एकड़ लैंड पर हम सेकंड लेबर यूनिट को एंगेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल आउटपुट बढ़कर 500 केजी हो जाती है। अब 500 में से जब हम माइनस करें 200 केजी को, तो हमारे पास 300 केजी मार्जिनल आउटपुट आ जाएगा, यानी कि मार्जिनल आउटपुट में 200 से 300 केजी या 100 केजी का इजाफा हो गया है। थर्ड लेबर यूनिट एंगेज करने पर हमें 900 केजी मिला। 900 में से 500 को जब हम माइनस करेंगे तो 400 केजी हमारे पास मार्जिनल आउटपुट आ जाएगा। अभी तक ये इंक्रीजिंग रिटर्न को ही शो कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंटली जब हमने चौथा लेबर यूनिट एंगेज किया ऑन 10 एकड़ लैंड, तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़कर 900 से 1200 हो गई, लेकिन नोट कीजिए कि हमारी मार्जिनल आउटपुट जो है, जो पहले 400 हुई थी, अब उससे डिक्रीज होकर 300 केजी हो गई है। यानी कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न यहां से अप्लाई होना या ऑपरेशनल होना शुरू हो गया है। फिफ्थ लेबर यूनिट पर हमारे पास टोटल प्रोडक्शन 400 केजी आई। 1400 में से जब 1200 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 200 केजी रिमेनिंग आएगा, जो कि मार्जिनल आउटपुट को शो करता है, जो कि पिछले मार्जिनल आउटपुट की निस्बत मजीद कम है, यानी कि 300 से 200 हो गया। छठे लेबर यूनिट को एंगेज करने पर टोटल प्रोडक्ट हमें या टोटल आउटपुट हमें 1500 केजी मिला, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल आउटपुट हमें 100 केजी मिल रहा है, क्योंकि 1500 माइनस 1400 जब हम करेंगे तो हमारे पास पीछे 100 केजी बचता है। अब आप देखें, इस यूनिट से लेकर यहां तक हमारे पास डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मार्जिनल आउटपुट आ रही है, जो कि शो करती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स को, कि हमारा आउटपुट सक्सेसिवली डिक्रीज होता चला जा रहा है। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी टेबल रिप्रेजेंटेशन।
अब हम इसी चीज को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे और देखेंगे कि ग्राफ में उसकी कैसी फिगर हमें हासिल होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस के अलोंग हमने एमपी या मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल आउटपुट को रख लेना है, जो कि मिनिमम वैल्यू उसकी 100 है और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 400 तक जाती है। 100 हमने इजाफी 500 यहाँ पे लिख लिया है फॉर गुड रीजंस। अच्छा जी, एक्स एक्सेस के अलोंग हम लेबर यूनिट को, जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, उसे रख लेंगे। हमारे पास 1 से 6 तक थे, तो यहाँ पर भी हमने 1 to 6 प्लॉट कर लिए हैं। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जब हमने पहला लेबर यूनिट एंगेज किया था तो उसके अगेंस्ट हमें मार्जिनल आउटपुट 200 kg का मिला था। तो हम इसे राइज करेंगे 200 kg तक और इन्हें मिला देंगे, तो हमें ये जो पॉइंट हासिल होगा ये कॉम्बिनेशन को शो करेगा फर्स्ट लेबर यूनिट और 200 MP के। उसी तरह जब हमने नेक्स्ट लेबर यूनिट या सेकंड लेबर यूनिट को एंगेज किया तो हमें MP 300 मिली थी। इसे राइज करें 300 तक और ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो सेकंड लेबर यूनिट और MP के कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। थर्ड लेबर यूनिट पर हमारी MP जो है वो बढ़कर 400 हो गई थी। थर्ड लेबर यूनिट को इंक्रीज करें, यहाँ तक ले आए और इसे यहाँ से रेज करें, यहाँ तक ले आए, तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो पॉइंट कॉम्बिनेशन होगा 400 MP और थर्ड लेबर यूनिट का। अब स्टूडेंट यही पॉइंट क्या है, यही वैल्यू जो है ये हाईएस्ट वैल्यू भी है, हाईएस्ट लेवल या ऑप्टिमल लेवल भी कहलाएगा, और यही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहलाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से मुराद ये है कि इस पॉइंट के बाद ग्राफ अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। यहां तक ये इंक्रीजिंग रिटर्न था, अब ये इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम जो आज का लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न डिस्कस कर रहे हैं वो यहां से ऑनवर्ड हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बनता है। ओके स्टूडेंट, जब हमने फोर्थ लेबर यूनिट एंगेज किया तो हमें MP 300 मिली। उसी तरह 400 को इंक्रीज करेंगे, रेज करेंगे 300 तक और यहाँ से 300 को रेज करेंगे इधर फोर्थ लेबर यूनिट तक। तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो फोर्थ लेबर यूनिट और फोर्थ MP या 300 MP के कॉम्बिनेशन को डिपिक्ट करता है। फिफ्थ लेबर यूनिट एंगेज करने से हमें MP 200 मिली। उसी तरह फिफ्थ को इंक्रीज करें 200 तक और नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। छठे लेबर यूनिट पर आपको MP 100 की मिल रही है, तो ये देखें ये, और यहाँ से इसे इंक्रीज करेंगे तो ये हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब जब हम इन पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ ए लाइन ज्वाइन करवाएंगे तो हमें पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड मिलेगा जो कि इस पॉइंट तक है, और इस पॉइंट के बाद का जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग रिटर्न का ट्रेंड है, जो कि शो कर रहा है कि जो हम लेबर यूनिट में या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं ऑन अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो रिटर्न जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करना शुरू कर देते हैं या रिटर्न डिक्रीजिंग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।